नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में मुगलों का इतिहास, जिसमें हमने बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है। तो देखो बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहता है। कब से कब? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम का। पहले इसका नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम क्या नाम था? मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। इसके बाद देखो इसकी उपाधि शाह आलम। क्या उपाधि है? शाह आलम। और यह सम्राट कब बना? लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला, यह एक स्थान है। शाहदौला में 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना। पहले नाम था मुअज्जम, इसके बाद 1707 में लाहौर के पास एक स्थान स्थित है शाहदौला, वहां पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है। उपाधि क्या है? शाह आलम। आगे देखो उत्तराधिकार के लिए युद्ध। औरंगजेब के समय इसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें मुख्यतः दो युद्ध हमको पढ़ने हैं। एक है जाजाऊ का युद्ध और दूसरा युद्ध होता है बीजापुर का युद्ध। देखो सबसे पहले जाजाऊ का युद्ध हुआ था 18 जून 1707 को। 18 जून 1707 को इसमें बहादुर शाह हुआ आजम के मध्य हुआ, जिसमें आजम और उसके दो पुत्र मारे जाते हैं और बहादुर शाह जीत जाता है। इसमें जीतता कौन है? बहादुर शाह, और आजम वह उसके दो पुत्र मारे जाते हैं जाजाऊ के युद्ध में। 18 जून 1707 को हुआ। इसके 2 साल बाद देखो बीजापुर का युद्ध 13 जून 1709। 13 जून 1709 बहादुर शाह व कामबख्श के मध्य, यह भी औरंगजेब का पुत्र है। इसमें भी बहादुर शाह जीत जाता है। उत्तराधिकार के 2 युद्ध हुए, दोनों में बहादुर शाह जीतता है। पहले में मोहम्मद आजम को हराता है जाजाऊ के युद्ध में, तब बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हराता है। इसके साथ देखो बहादुर शाह प्रथम का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मराठों के साथ इसकी बहुत बनती थी, मैत्रीपूर्ण संबंध इसने बना लिए। इसके अलावा देखो मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी वसूलने की स्वीकृति दे दी गई, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, ये कर है सरदेश मुखी वसूलने की स्वीकृति दे दी, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। और सरदेश मुखी की वसूलने की स्वीकृति एक शर्त के अनुसार दी गई कि जो वसूलने का कार्य करेंगे वो करेंगे मुगल अधिकारी। मुगल अधिकारी मुगल अधिकारी वसूल के मराठों को दे देंगे। इस शर्त के अनुसार सरदेश मुखी वसूलने की इजाजत दी गई। इसके आगे देखो बुंदेला सरदार 76 साल से मेल मिलाप कर लिया। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। शाह ए बेखबर, क्योंकि इसका शासन में अधिक रुचि नहीं रहता था, अधिक रुचि नहीं थी। एक तो शाह ए बेखबर भी कहते हैं, शाह आलम भी कहते हैं। शासन में अधिक रुचि नहीं थी। इसके बाद देखो आगे आता है जहांदार शाह। कौन आता है? जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह राजा बनता, जो मात्र 1 वर्ष के लिए 1712 से लेकर 13 तक मात्र 1 वर्ष के लिए राजा बना। यह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था तथा 1 वर्ष शासन किया, और यह एक योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक। इसकी उपाधि हमें मिलती है लंपट मूर्ख। इसे क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख भी कहते हैं। इसके आगे देखो जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां था जो वजीर बन गया था, इसके पिता के शासनकाल में भी था जो वजीर बना। और जुल्फिकार खां का एक पिता था असद खां, जिसको वकील के पद पर नियुक्त कर दिया। देखो इसके शासनकाल में प्रशासन जुल्फिकार खान के हाथों में था, जो वजीर बन गया, तथा उसके पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया। इसके बाद देखो जय सिंह और अजीत सिंह। जय सिंह थे जयपुर से, राजस्थान की जयपुर रियासत से, और अजीत सिंह थे मारवाड़ रियासत से। इन दोनों को उपाधि दी गई। जय सिंह को मिर्जा राजा की और अजीत सिंह को महाराजा, और दोनों को 7000 का मनसब भी दिया गया। देखो जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि तथा शाहजहां का मनसब
और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि तथा शाहजहां का मनसब दिया गया। इसके अलावा देखो जहांदार शाह के समय जजिया कर समाप्त हो गया तथा मराठा शासकों को दक्कन से चौथ व सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति दी गई। इससे पहले हमने देखा बहादुर शाह प्रथम ने चौथ का अधिकार नहीं दिया, केवल सरदेश मुखी का अधिकार दिया, पर उसके पुत्र जहांदार शाह ने दोनों का अधिकार दे दिया, चौथ व सरदेश मुखी का, तथा जजिया कर समाप्त कर दिया। जुल्फिकार खान ने जजिया कर बंद कर दिया। जजिया कर के बारे में देखें तो सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने प्रारंभ किया। यदि हम सल्तनत काल की बात करें तो फिरोज तुगलक ने फिर यदि बात करें 1564 में तो अकबर ने बंद कर दिया। बाद में औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। और जहांदार शाह ने वापस से बंद कर दिया। देखो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया, सल्तनत काल में फिरोज तुगलक ने, 1564 में अकबर ने बंद कर दिया, औरंगजेब ने पुनः स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जहांदार शाह ने वापस से बंद कर दिया। अब देखो आगे, लाल कुंवरी नामक वेश्या से प्रेम करता था। कौन? जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक एक नर्तकी थी जिससे प्रेम करता था, और इसके शासन काल में लगभग कार्य लाल कुंवरी के इशारों पर होते थे। पूरा शासन में हस्तक्षेप करती थी लाल कुंवरी था। उसके जो रिश्तेदार थे उनको उच्च पद दिए गए। जितने भी लाल कुंवरी के रिश्तेदार थे उन सभी को उच्च पद पर नियुक्त किया गया। और अंतिम में देखो इसे सैयद बंधुओं की सहायता से राजा हटा दिया जाता है। जहांदार शाह को एक वर्ष शासन करने के बाद हटा दिया जाता है। इसके बाद शासक बनता फर्रुखशियर। इसके अलावा लाल कुंवरी और जहांदार शाह के बारे में और देखें तो शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। सारा का सारा कार्य लाल कुंवरी द्वारा किया जाता था। और लास्ट में एक वर्ष शासन करने के बाद जहांदार शाह को हटा दिया जाता है सैयद बंधुओं की सहायता से, और इसके बाद राजा बनने का फर्रुखशियर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।